दोस्तों, दुनिया की पॉलिटिक्स में आज एक ऐसा दिन है जो इतिहास में दर्ज होने वाला है। भारत को मिल गई है वीटो पावर। जी हां, वही वीटो पावर जो अब तक अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के पास थी। लेकिन जैसे ही यह फैसला हुआ, पूरी दुनिया में भूचाल आ गया और सबसे ज्यादा बेचैनी है तुर्की, सऊदी अरब और अमेरिका में। अब सवाल यह उठता है कि भारत को आखिर यह ताकत कैसे मिली और इस ताकत से सबसे ज्यादा नुकसान किसका होने वाला है। तुर्की और सऊदी क्यों इतने एक्टिव हो गए हैं और अमेरिका का गेम क्या है। आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि भारत को वीटो मिलने के बाद कैसे दुनिया की पूरी पावर बैलेंस हिल रही है। बने रहिए हमारे साथ। सबसे बड़ा सवाल, भारत को आखिर वीटो मिला कैसे, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वेटो पावर देना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए जरूरत होती है बाकी 5 देशों की सहमति की। पिछले कुछ सालों में भारत ने लगातार अपनी डिप्लोमेटिक पोजीशन को मजबूत किया, चाहे वो G20 की अध्यक्षता हो या रूस अमेरिका के बीच बैलेंस बनाना। भारत धीरे धीरे एक पावर ब्रोकर के रूप में उभरा। इसी बीच यूएन में कुछ देशों ने एक यूएन रिफॉर्म्स चार्टर का प्रस्ताव रखा, जिसमें भारत को स्थायी सदस्य और वीटो देने की बात शामिल थी। जानकारों के मुताबिक इस प्रस्ताव को फ्रांस और रूस ने सबसे पहले सपोर्ट किया। अमेरिका ने भी अपनी शर्तों के साथ हरी झंडी दी और आखिरकार ऐतिहासिक वोटिंग में भारत को यह दर्जा मिल गया। यहीं से तुर्की और सऊदी अरब के माथे पर पसीना छूट गया। क्यों? क्योंकि अब साउथ एशिया में पावर बैलेंस पूरी तरह बदल चुका है। भारत को वेट ऑन पावर मिलना सिर्फ एक सम्मान नहीं है, यह एक सिग्नल है कि अब ग्लोबल पॉलिटिक्स में कोई भी फैसला भारत की मर्जी के बिना नहीं होगा। यही बात तुर्की और सऊदी को परेशान कर रही है। तुर्की, जो पिछले कुछ सालों में इस्लामिक देशों का लीडर बनने की कोशिश कर रहा था, उसे अब डर है कि भारत इस नए दर्जे के साथ उसके कई एजेंडे को रोक सकता है, खासकर कश्मीर और इस्लामिक गठजोड़ पर। वहीं सऊदी अरब को चिंता है कि भारत के वेतों के बाद ऊर्जा बाजारों और ओपेक में भारत अपनी शर्तों पर डील करेगा। और याद रखिए, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है। इसीलिए पर्दे के पीछे तुर्की सऊदी ने अमेरिका के साथ मिलकर एक नया डिप्लोमेटिक गेम खेलना शुरू कर दिया है। अब आते हैं असली खिलाड़ी अमेरिका, जिसने एक तरफ भारत को वेटों के लिए अप्रत्यक्ष सपोर्ट दिया, लेकिन दूसरी तरफ बैकडोर में अपनी चालें भी चलनी शुरू कर दी। अमेरिका अच्छी तरह समझता है कि अगर भारत अन्न में वेट ऑफ पावर के साथ मजबूत हुआ तो वह एशिया में चीन के साथ साथ वॉशिंगटन की नीतियों को भी चैलेंज कर सकता है। इसीलिए अमेरिका ने सऊदी और तुर्की के साथ कुछ गोपनीय समझौते शुरू किए हैं ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में इशारा है कि वॉशिंगटन चाहता है कि भारत अपनी वेटो पावर का इस्तेमाल सीमित रूप से करें, यानी उनकी नीतियों के खिलाफ ना जाए। पर भारत अब 2025 का भारत है। यहां कोई भी फैसला बिना सोचे समझे नहीं होता। अमेरिका का यह गेम भी धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है। भारत को वेटो पावर मिलना एक गेम चेंजर है, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हो रही है, क्योंकि इस ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। भारत अब 3 मोर्चों पर काम कर रहा है। डिप्लोमेटिक ऑन में नई नीतियों को आकार देना, स्ट्रेटेजिक एशिया में अपनी पकड़ और मजबूत करना, और आर्थिक ग्लोबल ट्रेड में अपनी शर्तों पर सौदे करना। और हाँ दोस्ती, हमें अपना छोटा भाई समझकर सब्सक्राइब करके, यह मेरा नया चैनल है और मुझे आप सभी का साथ चाहिए। तुर्की, सऊदी और अमेरिका का गठजोड़ भारत को रोकने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन भारत अब रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव पॉलिसी पर चल रहा है। दोस्तों, जैसे ही भारत ने अनम्य वेटो पावर की कुर्सी संभाली, एशिया की पॉलिटिक्स में भूचाल आ गया। अब तक एशिया में हर बड़ा फैसला चीन या अमेरिका की मर्जी से होता था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। भारत ने सबसे पहले अपने नए दर्जे के साथ एशियाई क्षेत्रीय सुरक्षा पर एक प्रस्ताव रखा, जिसमें तुर्की, सऊदी और पाकिस्तान के कुछ पुराने प्रस्तावों को सीधे खारिज कर दिया गया। यह पहली बार था जब भारत ने इतनी सख्त और निर्णायक पॉलिसी अन्य में पेश की। भारत का कहना था कि एशिया के मामलों में बाहरी देशों का दखल अब सीमित होना चाहिए, यानी अब अमेरिका या यूरोप यहां अपनी चालें आसानी से नहीं चल पाएंगे। यही वो पल था जिसने तुर्की और सऊदी अरब को सच में परेशान कर दिया।
अब उन्हें समझ आने लगा कि भारत केवल वेटो पावर के लिए नहीं आया, वह गेम बदलने आया है। तुर्की बैकडोर डिप्लोमेटिक प्लान तैयार किया। सूत्रों के मुताबिक तुर्की ने कुछ इस्लामिक देशों को मिलाकर भारत के वीटो फैसले के खिलाफ एक रिव्यू मोशन लाने की कोशिश की, ताकि भारत की ताकत को सीमित किया जा सके। तुर्की को डर है कि भारत अब उनमें कश्मीर पर उसके बयानों को ब्लॉक कर देगा, जो वह सालों से उठाता रहा है। इसके अलावा भारत की ताकत बढ़ने से तुर्की का इस्लामिक नेतृत्व का सपना भी डगमगा गया है। इसीलिए तुर्की ने पाकिस्तान और कुछ छोटे ओआईसी देशों को साथ लेकर अमेरिका से बैकडोर में बातचीत शुरू की, ताकि भारत को कंट्रोल करने की रणनीति बनाई जा सके। लेकिन तुर्की शायद भूल गया था, भारत अब 90 के दशक वाला नहीं है ये। अब भारत सीधा जवाब देता है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। सऊदी अरब की चिंता बिल्कुल अलग है। उसे डर है भारत की आर्थिक ताकत और तेल मार्केट में नए पावर समीकरण से। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर है, और अब वीटो पावर के साथ भारत उनमें ऊर्जा नीतियों पर प्रभाव डाल सकता है। इसका मतलब सऊदी की तेल पॉलिसी पर भारत का भी दखल बढ़ेगा। भारत पहले ही यूएई और रूस के साथ लंबे समय के लिए डायरेक्ट एनर्जी डील कर चुका है। अब अगर भारत तेल मूल्य निर्धारण में अपनी शर्तें रखे तो सऊदी अरब की एक तरफा पॉलिसी टिक नहीं पाएगी। यही कारण है कि सऊदी ने अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ मिलकर एक इमरजेंसी एनर्जी काउंसिल मीटिंग बुलाई, जिसमें भारत की नई भूमिका पर गुप्त चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में कुछ ऐसे निर्णय लिए गए जो भारत के खिलाफ भविष्य की रणनीति की नींव हो सकते हैं। अमेरिका की कहानी सबसे दिलचस्प है। एक तरफ वो भारत को ग्लोबल लीडर कहकर वेटो पावर में अप्रत्यक्ष सपोर्ट देता है, और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे ऐसी रणनीतियां बनाता है जिससे भारत कभी पूरी तरह स्वतंत्र होकर फैसले न ले सके। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत चीन के खिलाफ तो खड़ा हो, लेकिन वॉशिंगटन की पॉलिसी को चुनौती दे। यही कारण है कि अमेरिका अब भारत के पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, ताकि भारत को रीजनल बैलेंसेस में बांधा जा सके। साथ ही अमेरिका ने सऊदी और तुर्की से मिलकर एक कूटनीतिक ब्लॉक बनाने की बात शुरू दी है, ताकि उनमें भारत के वेटो इस्तेमाल को सीमित करने के प्रावधान खोजे जा सके। यानी अमेरिका दोस्ती भी निभा रहा है और चाल भी चल रहा है। क्लासिक से मिलकर की बात तो सीएम के इस सम्मान से प्रॉमिट करी गई। इसके सरकार के से मिलकर कूटनीतिक ब्लॉक बनाने की बात शुरू कर दी है। डिप्लोमेसी भारत ने तुर्की, सऊदी, अमेरिका की इन चालों का जवाब भी तैयार कर लिया है। भारत अब एक नई नीति पर काम कर रहा है, एक भारत मजबूत भारत, जिसमें 3 बड़े कदम शामिल हैं। डिप्लोमेटिक काउंटर। भारत ने फ्रांस, रूस, ब्राजील, यूएई और जापान के साथ मिलकर एक प्रो रिफॉर्म ब्लॉक बनाया है, जो यूएन में भारत की भूमिका को और मजबूत करेगा। आर्थिक साझेदारी। भारत ने मिडिल ईस्ट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एनर्जी कूनॉपरेशन बढ़ाया है, ताकि सऊदी पर निर्भरता घटाई जा सके। स्ट्रेटेजिक मूव। भारत अब एशिया में मल्टीनेशनल मिलिट्री और टेक्नोलॉजी एक्सरसाइज शुरू कर रहा है, जिससे उसका दबदबा क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर बढ़ेगा। भारत का मैसेज बिल्कुल साफ है, जो साथ आए उसके साथ बढ़ेंगे, आजाद बढ़ेंगे, जो रोके उसे जवाब देंगे। और यही भारत की असली ताकत है, जिसने दुनिया को आज सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब दुनिया में कोई भी बड़ा फैसला भारत के बिना नहीं हो सकता। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से भारत का नया अध्याय शुरू होता है। आने वाले महीनों में पूरी दुनिया की निगाहें भारत के हर कदम पर होंगी, और हम आपको हर अपडेट सबसे पहले और सबसे तेज देंगे। दोस्तों, भारत को वेटो पावर मिले कुछ ही हफ्ते हुए थे, और तभी हुआ कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव लाया गया, जिसमें एशिया के एक विवादित क्षेत्र में विदेशी फौजों की तैनाती की बात थी। भारत ने इस प्रस्ताव पर अपना पहला वेतो इस्तेमाल किया। भारत का कहना था कि एशिया के अंदर किसी भी प्रकार की विदेशी सैन्य मौजूदगी स्थानीय देशों की संप्रभुता के खिलाफ है, और बस भारत के एक नहीं कहते ही वह प्रस्ताव गिर गया। इस कदम ने पूरी दुनिया को एक साफ संदेश दे दिया कि अब भारत सिर्फ देखता नहीं, फैसले करता है। अमेरिका और तुर्की जैसे देशों को झटका इसलिए लगा क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि भारत शुरू
आती दिनों में वेटो का इस्तेमाल औरत जो अपनी जिंदगी के आखिर ये दिखा दिया कि वो अपनी पॉलिसी पर अडिग है, चाहे सामने कोई भी हो। भारत को वेटो पावर मिलते ही सबसे ज्यादा बेचैनी किस देश में दिखी? पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अब उसका पुराना कश्मीर गार्डन में नहीं चलेगा। पाकिस्तान ने पिछले 70 सालों में हर मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाकर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरने की कोशिश की थी, लेकिन अब भारत के बेटों के सामने यह चाल खुद ही फंस गई है। भारत ने साफ कह दिया, कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और कोई भी बाहरी देश इसमें दखल नहीं देगा। अब अगर पाकिस्तान कोई भी प्रस्ताव लाता है तो भारत एक वेटो में उसे गिरा सकता है। अपने हक की जगह यही वजह है कि इस्लामाबाद में अब नीतिगत बैठकों में भारत को रोकने के नए तरीके खोजे जा रहे हैं, चाहे वो तुर्की सऊदी के साथ गुप्त बैठकें हों या अमेरिका के थिंक टैंक को प्रभावित करने की कोशिशें। लेकिन सच्चाई यही है, भारत अब किसी दबाव में नहीं आने वाला। भारत के लिए वेटो पावर की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसका अधिकार नहीं बल्कि उसके दोस्त देशों का भरोसा भी है, और इसमें दो नाम सबसे आगे हैं, रूस और फ्रांस। रूस ने भारत को वेटो दिलाने में खुलकर मदद की थी, वहीं फ्रांस ने ऊन में भारत को न्यू वर्ल्ड लीडर कहा और साफ कहा, भारत के बिना दुनिया में कोई बड़ा फैसला अधूरा है। भारत ने भी कूटनीतिक रूप से इन भारत का रादी खरीफ करते हैं। दोनों देशों को साथ लेकर एक नया पावर ब्लॉक बनाना शुरू कर दिया है। इस ब्लॉक में एनर्जी, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म जैसे मुद्दों पर साझा रणनीति बन रही है। हाँ, इस कदम से तुर्की और अमेरिका की मुश्किलें और बढ़ गईं, क्योंकि अब भारत अकेला नहीं, ग्लोबल सपोर्ट सिस्टम के साथ मैदान में है। इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा था भारत को वेटो पावर के इस्तेमाल में कैसे सीमित किया जाए। तुर्की चाहता था कि भारत के खिलाफ एक ऐसा ब्लॉक बनाया जाए जो अन्य में उसके फैसलों को काउंटर कर सके। सऊदी की चिंता आर्थिक थी, जबकि तुर्की की चिंता राजनीतिक, और अमेरिका चाहता था कि भारत किसी भी एंटी वॉशिंगटन नीति को वीटो से ब्लॉक ना करें। इस मीटिंग में एक सॉफ्ट ब्लॉक बनाने की बात हुई, जिसमें ओआईसी देशों के साथ साथ कुछ यूरोपीय राष्ट्रों को भी जोड़ने की रणनीति तैयार की गई। यानी दोस्तों, खेल अब डिप्लोमेटिक बैकडोर में चल रहा है और भारत को हर चाल का जवाब देना होगा। भारत ने तुर्की, सऊदी, अमेरिका की इन गुप्त चालों को भांपते हुए अपनी विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव किया है। अब भारत की पॉलिसी दो शब्दों में समझिए, नो नॉनसेंस, नो कंप्रोमाइज। इसका मतलब है भारत अब किसी भी मुद्दे पर कूटनीतिक घुमा फिराकर बात नहीं करेगा, ना ही अपने राष्ट्रीय हितों पर किसी प्रकार का समझौता करेगा। भारत ने अन्य में साफ कर दिया कि वह ग्लोबल एजेंडा में सहयोगी बनेगा, लेकिन किसी भी प्रस्ताव या निर्णय में अगर भारत के हितों को चोट पहुंचेगी तो भारत वेतों का इस्तेमाल करने में हिचकिचाएगा नहीं। यह स्टैंड न सिर्फ भारत की मजबूती दिखाता है, बल्कि दुनिया को भी यह मैसेज देता है कि भारत अब फॉलोअर नहीं, लीडर बन चुका है। और यही वह बात है जिसने पुराने पावर सर्कल को परेशान कर दिया है, क्योंकि अब गेम वही होगा जो भारत चाहेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको देश दुनिया की हर बड़ी खबर बिना किसी तोड़ मरोड़ के बिल्कुल सच्चाई के साथ सबसे पहले मिले,